अगेन वेलकम। मैं आपको आज जो यूनिट 1 है उसके कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाना शुरू कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर लिया है हमने ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटी और उस पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है। इफ उसके ऊपर से माइनस क्यू चार्ज फ्लाई होता है फ्रॉम द फ्लैट सरफेस, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो एक फ्लैट सरफेस एंड वन सेमी सर्कुलर पार्ट विल बी देयर। So we have to find out the work done for the same. For the same means minus q flies from the surface to infinity. Now this is our hemisphere. It is non-conducting hemispherical shell, dielectric constant k. We have assumed the radius of this shell as x, thickness as dx, and actually radius is r. So the charge minus q will be flying off from this flat surface to infinity. We have to calculate this work done if minus q flies off from the flat surface. So one thing आप ये अच्छे से समझो कि हमको अगर इसमें वर्क डन निकालना है तो आपको कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रहा है, तो वर्क डन कैसे? यहां पर हम वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चार्ज अगर यहां पर एम्बेडेड है माइनस की, तो उसको रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी यूटिलाइज हुई होगी, और वो जो एनर्जी यूटिलाइज हुई है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में होती है। एंड द interesting part which you have to remember, the formula will be like that, because this electrostatic potential energy is directly proportional to two charges, product of two charges inversely proportional to r, and this k represent here dielectric constant because we have not taken it in a vacuum. It is dielectric constant because it is a non-conducting material, so we cannot directly apply epsilon 0. लेकिन इसमें एक अच्छी पार्ट ये हुआ कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू 1 है। सो विथ k इक्वल्स टू 1, दिस u इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। नाउ व्हाट इज q1 हियर? यहाँ पर q1 क्या हो जाएगा? q1 को हम लेंगे माइनस q, क्योंकि एक चार्ज तो माइनस q है जो फ्लाई ऑफ हो रहा है, दूसरा चार्ज dx एलिमेंट्री पोर्शन पर है, मतलब जो छोटी सी थिकनेस हमने dx ली है उस पर, क्योंकि ये तो इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि चार्ज जीरो हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग होता तो, अब आपको एक चीज और पॉइंट क्लियर हो रही, यहाँ पर अगर ये कंडक्टिंग हो जाता तो इसके अंदर चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाती, लेकिन अब चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो ये चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसमें से हम मान के चल रहे हैं जो dx थिकनेस का जो हमने शेल लिया है उस पर चार्ज हमारा dq डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमने अज्यूम करा है। और इसमें हम इसका शेल का रेडियस कितना आ रहा है? x, ठीक। तो अब हमारे पास dq की वैल्यू तो है नहीं, फाइनली हमें dq की वैल्यू निकालना है। अब dq की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है और ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे पास रो इक्वल्स टू हो जाएगा dq अपॉन dv। तो इन केस आपको dq अगर निकालना है तो हम रो dv से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास वॉल्यूम कौन सी? ये वॉल्यूम आएगी स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन वाली, जो वॉल्यूम हमने dx x डिस्टेंस पर ले रखी है, शेल बना के लिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इस शेल में हमने ले लिया रो। अब इस शेल का रेडियस कितना है? 2 पाई एक्स स्क्वायर, 2 पाई एक्स स्क्वायर, और इसकी थिकनेस कितनी है? dx, मतलब सरफेस एरिया इनटू थिकनेस जब आप करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा, दैट मींस दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ dq, ये आपको dq की वैल्यू दे देगा। तो dq रो 2 पाई एक्स स्क्वायर dx के फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास ये चीज मिल गई, तो अब हम इस एलिमेंट्री dx थिकनेस की जो शेल हमने ली है उसके कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो वो हो जाएगा du इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा माइनस q, ठीक है। और फिर हम dq की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रो इंटू 2 पाई एक्स स्क्वायर dx, और नीचे आ जाएगा आपका x।
सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब आपको अगर dq निकालना आ रहा है, आपको रो को अप्लाई करना आ रहा है, आपको एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ dx मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत सिंपल है। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे, तो ये पाई कटा, ये 2 कटा, ओके, ये एक x भी चला गया, यहाँ पर -q रो x dx अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिर्फ बच रहा है, ठीक है। अब आप इसमें ये देखो कि इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है, इसमें वेरिएबल पार्ट है dx, ठीक है, वेरिएबल पार्ट है इसमें dx। तो अब हम इसको du लेंगे और ये हो जाएगा -q रो x dx और 2 एप्सिलॉन 0, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r, तो हमको यहाँ पर u1 मिल जाएगा। मतलब अगर ये चार्ज इस पोर्शन से जा रहा है फ्लाई होके, तो उसने कितनी दूरी तय करी है, r दूरी तय करी है, तो u1 हमको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा। दिस इज टू लीव सरफेस, जो हमारा u1 आ रहा है वो सरफेस को लीव करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और उसकी वैल्यू अब हो जाएगी -q रो, यहाँ पर हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये 2, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से r। तो आपके पास u1 का जो पार्ट है वो मिल जाएगा -q रो अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मीन्स this much work has to be done on the system to take the charge out. Now the charge has to reach to infinity. You know, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 हो जाती है, तो U2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा नेट वर्क डन जो है, जो हम टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं, वो हमारा हो जाएगा -q रो r square upon 4 epsilon 0, because this is a bound system, okay। और अगर उसमें से हमें कुछ निकालना है तो work is done, and when work is done it will be coming as minus and minus of minus, so what happens, the work done will become q rho r square upon 4 epsilon 0, and one more thing, we have considered u2, and u2 we are taking it for infinity, and when work is done, when any charge, कोई भी चार्ज अगर हमने इंफिनिटी पर ले जाकर रखा है तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि वहां तक हमारा जो एक्सिस्टिंग चार्ज है, जो वहां पर जो चार्ज प्रेजेंट है, उसका इन्फ्लुएंस नहीं पहुंचेगा। तो जब उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो उसको बाउंड नहीं कर सकता, अगर बाउंड नहीं सकता तो इलेक्ट्रोस्टैट तो होगा नहीं, वो फ्लाई हो जाएगा। तो लाइक दैट हम इसमें वर्क डन जब निकाल रहे हैं तो q रो r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा। इसमें आपका एक पॉइंट ये क्लियर हो गया है कि आपकी इंफिनिटी पर जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, कभी भी आपको एग्जाम में भी मिल सकता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो k यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k के साथ आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास dq गिवन नहीं था, तो dq हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व करवाया है।